20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में, एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के प्रदर्शन और संसद चलो मार्च के दौरान भड़की हिंसा ने कई परिवारों को कभी न भूलने वाला जख्म दिया है। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को उग्र भीड़ के भीषण गुस्से का शिकार होना पड़ा। हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुए जवानों के परिवारों का दर्द अब खुलकर सामने आया है। जी हां, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और इसमें पुलिस कर्मियों के परिजनों ने अपनी आपबीती देश के सामने रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माहौल बेहद गमगीन था। घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों का दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला। एक जवान के परिजन ने रोते हुए बताया कि जब उनके पिता उस दिन ड्यूटी खत्म करके घर लौटे तो उनकी खाकी वर्दी खून से पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। उनके सिर और हाथों पर गंभीर चोटों के निशान थे। दिल्ली पुलिस के एक ASP की पत्नी अवनीत कौर ने उस भयावह दिन को याद करते हुए कहा कि 20 जुलाई की रात जब उनके पति घायल अवस्था में घर पहुंचे तो उनकी हालत देखकर रूह कांप गई थी। उन्होंने बताया कि खौफनाक मंजर उनके और उनकी 2 साल की मासूम बेटी के लिए एक बेहद ट्रॉमेटिक था। अपने पिता को खून से लथपथ और गंभीर हालत में देखकर उनकी छोटी सी बच्ची सहम गई थी। अवनीत कौर ने प्रदर्शनकारियों के इस रवैये पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि वर्दी के पीछे भी एक हार्ड मास का इंसान होता है। एक पुलिस अधिकारी सिर्फ ड्यूटी पर तैनात जवान नहीं होता, बल्कि उसका एक परिवार भी होता है। उसकी पत्नी, छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता हर पल उसके सुरक्षित घर लौटने की राह तक। वहीं हिंसा में गंभीर रूप से घायल एक सब इंस्पेक्टर की बेटी ने अपने पिता पर हुए हमले की दर्दनाक दास्तान साझा की। उन्होंने बताया कि उनके पिता पुलिस में आने से पहले इंडियन नेवी में मरीन कमांडो थे और देश की सेवा में 15 साल दे चुके थे। घटना वाले दिन वो बैरिकेड्स पर तैनात थे। पिता अक्सर घर पर बताते थे कि अब ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुस चुके हैं। बेटी ने रोते हुए बताया कि 25 तारीख को प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने उनके पिता को जबरन खींच लिया। उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। उन्हें लगभग लिंच करने की कोशिश की गई। हमले के बाद वो करीब 4 घंटे तक मौके पर बेहोश पड़े रहे। बाद में जब उनकी टीम के लोग उन्हें बचाकर लाए तो उनकी वर्दी खून से सनी हुई। बेटी ने बेहद दुखी मन से बताया कि एक तरफ उनके पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर उन्हें ही विलेन और अपराधी बनाकर पेश किया जा रहा था। इतना ही नहीं, हमलावर अपने जुर्म को छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर पुलिस कर्मियों के खिलाफ ही शिकायतें दर्ज करा रहे थे। इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने अन्य पीड़ित पुलिस परिवार के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां वकील ने उन्हें एक नागरिक के तौर पर समान अधिकार और न्याय मिलने का भरोसा दिलाया है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।